हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की रफ्तार में आप सभी का स्वागत है। जूनियर एडेड भर्ती जो कि सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक से संबंधित जो वैकेंसी आई है आप लोगों की, यदि आप लोगों का फॉर्म भरने में गलती हो गया है तो आप लोग क्या करें, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको जो भी सारी बातें बताऊंगा वो पिछली 69,000 भर्ती के बेसिस पे बताऊंगा कि उसमें गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए थे या SC/RT के द्वारा क्या क्या किए गए थे। अगर जो किसी का फॉर्म गलत हो गया था तो उसके बारे में सारी डिटेल मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से समझिए। 69,000 की जो भर्ती आई थी उसमें जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो आपका गुणांक बनता है वो 40% प्लस 60% के रेशियो पे बनता है। 40% मीन्स आपकी जो एकेडमिक मेरिट होती है वो 40% ली जाती है और सुपर टेट का जो मार्क्स होता है उसका 60% मिला के गुणांक बनाया जाता है। यदि किसी ने अपने फॉर्म भरते समय हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन या फिर DLED या B.Ed किया हुआ है और उसके बाद उसने अपने मार्क्स को गलत डाल दिया है कि उसके मार्क्स कितने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो गुणांक बनेगा लास्ट में वो आपके लिए दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि आपका इसमें कुछ अलग मार्क्स होगा, आपके रिजल्ट में कुछ अलग मार्क्स होगा। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्म भरते समय अपने नंबर को गलत भरा है और गलत भरने के कारण आपका जो रियल में मार्क्स है और जो फॉर्म में मार्क्स है वो दोनों मैच नहीं करेगा। तो पिछली बार जो हुआ था बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जिनके साथ ऐसी घटनाएं हुई थी। तो सबसे ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि आपने अपना मार्क्स सही नहीं भरा है तो आप एक काम कीजिए, आप फिर से आवेदन कर सकते हैं। आपका अगर जो मन है तो आप फिर से आवेदन कर दीजिए यदि आपको लगता है कि हाँ मेरे मार्क्स गलत भरे गए हैं। तो हालांकि SC/RT ने कहा है कि आप लोगों की एक आवेदन और होगी जो कि सब्जेक्ट वाइज होगी, लेकिन जो ये सब्जेक्ट वाइज आवेदन होगा इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, इसमें बस काउंसलिंग से रिलेटेड जो है आपका आवेदन लिया जाएगा और इसमें कोई भी करेक्शन वगैरह की बात नहीं की गई है। और आपने शेड्यूल भी देखा होगा कि करेक्शन का शेड्यूल कहीं पे नहीं दिया हुआ है कि करेक्शन होगा, क्योंकि पिछली 69,000 भर्ती में जो चीज़ें सामने आई थी उभर कर वही चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यदि आप लोगों का फॉर्म गलत हो गया है, अगर जो माइनर मिस्टेक है, माइनर मिस्टेक मतलब जैसे किसी का नाम मान लीजिए कि सुरेश कुमार कसौदन है, अब सुरेश कुमार कसौदन और सुरेश मिश्रा वगैरह वो लिख दे रहे हैं, तो ये बहुत ही मेजर मिस्टेक मानी जाती है। माइनर मिस्टेक में स्पेलिंग वगैरह जैसे कहीं मिस्टेक हो गई है तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो बाद में हो सकता है सही उसको ले लिया जाए। लेकिन यदि आपने अपना इस तरीके से मेजर मिस्टेक कर दिया है या फिर आपने अपना मार्क्स गलत भर दिया है या आपको ऐसा लगता है कि कोई आने वाले समय में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आप लोगों के सामने खड़ी हो सकती हैं, मेरा फॉर्म में ये कोई जैसे कई चीज़ें गलत हो सकती हैं जैसे जो बाद में सुधारी ना जा सकें, तो आप फिर से आवेदन कर सकते हैं। 700 रुपये लगेंगे आपके फिर से आवेदन से, और SC/ST वालों का तो 500 लगेगा। तो आप फिर से आवेदन करके उसको पुनः जो है फिर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जब आप फिर से आवेदन करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि आपका क्या होगा कि जो आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल ID है वो फिर से देनी पड़ेगी, नया मोबाइल नंबर और नया ईमेल ID देना पड़ेगा। तो जिस भी अभ्यर्थी को ये लगता है कि उसका जो फॉर्म है वो आगे चल के रिजेक्ट हो सकता है, मेजर मिस्टेक हो गए हैं, मार्क से संबंधित यदि मिस्टेक हुए हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपको समस्या तो आने वाले समय में आनी ही आनी है। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 17 मार्च है, पता ही होगा। एग्जाम की जो फी पेमेंट करने की लास्ट डेट है वो 18 मार्च है। कंप्लीट फॉर्म करने का जो लास्ट डेट है 19 मार्च है। एग्जाम का डेट जो निर्धारित किया गया वो 18 अप्रैल को निर्धारित किया गया, और रिजल्ट की बात करें तो 11 मई को आप लोग का रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात की गई है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके।